मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 23वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे राजस्थानी चित्रकला की बूंदी शैली के बारे में। तो मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं बूंदी शैली के बारे में। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी रहा है। 12वीं शताब्दी में कागज के आविष्कार ने ग्रंथों के चित्रण में क्रांति उत्पन्न कर दी। 15वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है। राजस्थान की चित्रकला भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। इस नवीन शैली का प्रथम उदाहरण 1451 ईस्वी में चित्रित बसंत विलास है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, मृगवती, चौर पंचाशिका, लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्र शैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस समय मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूताने को अपने प्रभाव में ले लिया था। प्रारंभ में तो इन चित्रों पर गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थान की चित्र शैली मुगल कला में समन्वय से परिमार्जित होने लगी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतानों की उनके साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप चित्रकला पर भी मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। काल खंडेलवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। 17वीं शताब्दी के मध्य में राजपूत चित्रकला नवीन दिशा में अग्रसर हुई। इन चित्रों में राजकीय तड़क भड़क अलंकरणों और शासकों के ऐश्वर्य तथा विलासितापूर्ण जीवन के चित्रण की प्रधानता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थान की चित्रकला को गहरा आघात लगा। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में राजपूत चित्रकला को 2 भागों में विभाजित किया, राजस्थानी अर्थात राजपूतानी से और पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं, लेकिन राजपूत चित्रकला के अंतर्गत राजस्थानी शैली के सभी चित्र आ जाते हैं। जो प्रदेश अंग्रेजी शासन काल में राजपूताना कहा जाता था, वही स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कहलाया। राजस्थानी चित्रकला की निम्नांकित 4 शैलियां हैं, जिनमें से अनेक शैलियां व उप शैलियां पनपी और विकसित हुईं तथा एक दूसरे से प्रभावित होती रहीं। तो आइए देखते हैं 4 प्रमुख शैलियां कौन सी हैं। तो पहली शैली है मेवाड़ शैली। इसकी उप शैलियां हैं उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार और चावड़। दूसरी शैली है मारवाड़ शैली, जिसकी उप शैलियां हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर। तीसरी है हड़ौती शैली, जिसकी उप शैलियां हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी। और चौथी है ढूंढाड़ शैली, जिसकी उप शैलियां हैं जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, आमेर, करौली आदि। यूपी टीजीटी में राजस्थान शैली के अंतर्गत 4 शैलियों का जिक्र किया गया है, जिनमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जयपुर का उल्लेख है। तो हम इन 4 शैलियों को क्रमशः पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम बूंदी शैली के बारे में जानेंगे। बूंदी चित्रकला में राजस्थानी संस्कृति के रंग समाहित हैं। बूंदी शैली का उद्भव एवं विकास राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कोटा से लगभग 20 मील दूर बूंदी की छोटी रियासत में हुआ, जो पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व का स्थान रखता है। बूंदी के राजाओं ने कविता, कला, संगीत तथा शस्त्र विद्या में पर्याप्त उन्नति की थी, जिसके उदाहरण आज भी वहां
मिलते हैं। राजस्थानी लघु चित्रकला की चरमोन्नति यहाँ के राजाओं के आश्रय में हुई। बूंदी या हड़ौती शैली का प्रारंभ राजा रावदेव के समय में प्रारंभ हुआ। राव उम्मेद सिंह के समय में बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ। राव उम्मेद सिंह ने बूंदी शैली के अंतर्गत रागमाला तथा बारहमासा शैली की चित्रकारी को भी प्रोत्साहन दिया। बूंदी शैली की रंग योजना चटकोली है। बूंदी शैली के चित्रों में इंद्रधनुषी आकाश वर्ण विधान योजना की एक भव्य विशेषता रही है। चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों से चित्रित करके आकाश में इंद्रधनुषी रंगों की आभा बिखेर दी। आइए अब जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित टू द पॉइंट में। राजा रावदेव ने 1342 ईस्वी में अपने बाबा बूंदा के नाम पर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। राव सुरजन, जिसका समय 1554 से 1558 ईस्वी है, के समय में यह मेवाड़ शैली से प्रभावित थी। 17वीं सदी के मध्य में राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों का चित्रण बहुलता से किया गया। राजा विष्णु सिंह के समय में भी यह क्रम चलता रहा और बाद में कंपनी शैली के प्रभाव के कारण भी बूंदी शैली की भी अवनति होती चली गई। बूंदी शैली का एक संपूर्ण चित्रण बारहमासा में दिखता है, जिसमें चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। केशवदास कृत रसिक प्रिया पर चित्रों का संकलन बनाया गया है। 1750 में बना एक चित्र राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए प्राप्त हुआ है। कृष्ण के बंसी वादन का चित्र 1775 ईस्वी का है। बूंदी चित्र शैली अपनी निजी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। बूंदी चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्रण, भागवत पुराण आदि पर आधारित कृष्ण लीला आदि ग्रंथों पर चित्र बनाए हैं। दरबारी दृश्य, भोग विलास युक्त जीवन, शिकार, होली, तीज, दशहरा, युद्ध आदि चित्र चित्रित किए गए हैं। पशु पक्षियों का ज्यादातर चित्रण यथार्थ, सशक्त और सजीव रूप में हुआ है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। अन्य रंगों में पीला, लाल, सफेद, काला, नीला और गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों की रेखाएं कोमल, गतिपूर्ण एवं भाव प्रधान हैं। हाशिए लाल, हिंगुल में या पीले व हरे रंगों में बनाए गए हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकांश वनस्पति, केलों के कुंजों, ताड़ के वृक्षों का जमघट छाया प्रकाश में संजोए गए हैं। स्त्रियों का मुख गोलाकृत लिए हुए है, नुकीली नासिका है, परवल की तरह आँखें, लंबी बाहें और मेहंदी लगी उंगलियां हैं और प्रायः काले रंग के लहंगे हैं व लाल व स्वर्ण पारदर्शी चुनरी ओढ़े हुए हैं। एक चित्र चित्रकार मोहन का है, जिसमें दूज का चांद देखते एक प्रेमी युगल बनाए गए हैं। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला है। सुरजन सिंह नामक चित्रकार बूंदी के प्रमुख चित्रकार थे। इनके बनाए चित्रों में ग्रीष्म में हाथी, कांटा निकालती स्त्री आदि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। इंद्रधनुषी आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बूंदी शैली की रंग योजना चटकोली है। बूंदी शैली में सोना चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार विषयक चित्रों की रचना बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। रागमाला के 3 लघु चित्र, जिनमें पहला रागनी भैरवी इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है और दूसरा राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में है और तीसरा रागनी माला जो कि यूएसए के म्यूजियम में है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ शैली के बारे में। तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ ही
अपने विचारों को कमेंट बॉक्स